अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथोलॉजी के चैनल में आप सबको वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 जिसके अंदर हम सीखेंगे ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें आगे बढ़ने से पहले। हमारे पास यहाँ पर है सबसे पहली चीज़ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? हम किसी भी सेट को जब x और y या दो नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए सेट है, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं 1,2। तो यहाँ पर x जो है वो 1 है, y जो है वो सेकंड है। ये आपने अक्सर देखा होगा आपके ग्राफ्स के क्वेश्चंस में, जहाँ पर आपको कुछ ऐसी वैल्यूज दी जाती हैं और आप वहाँ पर ग्राफ डिज़ाइन करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं जहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मैं एक और सेट ले लेता हूँ, फिर मैं आपको वो समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक हो गया 1, 2 एंड b को मैं ले लेता हूँ 3, 4, ठीक है। ओके, ये तो मेरे जब इस फॉर्म में लिखे हुए हों, ठीक है। दो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी। अभी मैं छोटी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पर मेरे पास हो गए, ठीक है। ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर बन गए जो कि मेरे पास यहाँ पर बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के साथ, और वेरिएबल्स वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाता है इसके ऊपर? हम यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन ज़ीरो नहीं, नॉन एम्प्टी नंबर सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब ये है कि ये खाली नहीं होंगे, इसमें एक आध या ज़्यादा वेरिएबल तो होंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट का हम नहीं ले सकते। ज़ीरो जो है वो एम्प्टी नहीं है, ज़ीरो खुद एक एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a मल्टीप्लाई बाय b। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 1,2, a को पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय b है मेरे पास 3,4। यहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जैसे आप पहले करते रहे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते थे, सेम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, सबसे पहले मैं सेट की ब्रैकेट डालूंगा और फिर मैं अंदर राउंड ब्रैकेट डालूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने इस 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। वहाँ पर ये होता था ब्रैकेट्स के अंदर, या मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ, लाइक a प्लस बी और a माइनस बी को जब आप मल्टीप्लाई करते थे, पहले a को सब से तो a स्क्वायर माइनस ए बी, इसी तरह b को सब से तो a बी और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है लेकिन अलग तरीके से हम करेंगे। एक पहले इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, तो आप 1 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं, आप 1,3 लिखेंगे, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर 1,3, फिर कॉमा डालेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर आपने 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। पहले एक एंटिटी लेनी है, अगले सेट्स की सारी एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने करना है 1,4, फिर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मैं लिखूंगा 2,3, और मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,4। तो ये मेरे पास a क्रॉस b का आंसर आ जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान आपने और रखना है कि जैसे आप सेट्स में देखते थे, पावर सेट्स के अंदर आपके पास एक फार्मूला होता था, इसी तरह यहाँ पर भी फार्मूला आप बना सकते हैं। लाइक कैसे कि a मल्टीप्लाई b में कितने जो हैं वो ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है, वो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे इनकी नंबर ऑफ एंटिटीज़ के लिहाज से। इसकी कितनी है? 2, 2 मल्टीप्लाई बाय इसमें कितनी एंटिटीज़ हैं? 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, कितनी हुई? 4 ब्रैकेट्स, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। फर्दर इसकी एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद जो हम मूव ऑन करेंगे जिसमें फर्दर कुछ कम्प्लेक्सिटी आ जाती है उसके ऊपर भी। यहाँ पर मैंने आपका बुक का ही क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हम सारे सिनेरियोज को अप्लाई करेंगे और हम हर चीज़ को जब वो बारी बारी सीखते चलेंगे। सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय b कर लेते हैं। a मल्टीप्लाई b फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऊपर ये लिखे हुए, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं जस्ट सिंपली डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। पहले मैंने इस 0 को मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ। 0, -1, नेक्स्ट ब्रैकेट, 0 को 3 से, ओके। इसकी एंटिटीज़ ख़त्म होगी, वापस इस पे आए, इसके अब नेक्स्ट एलिमेंट को सबसे मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 को मल्टीप्लाई किया इसके फर्स्ट एलिमेंट से, 2 को मल्टीप्लाई किया इसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, अगेन 4 को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट के साथ, एंड 4 को मल्टीप्लाई करें इसके सेकंड एलिमेंट के साथ। ये मेरी होगी एक मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3
ठीक है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहीं पे लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2, कितने हुए 3 2 6 ब्रैकेट्स बनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। अब सेकंड जो चीज़ है हमारे पास, हम इसको दूसरा सिनेरियो अप्लाई कर सकते हैं, b मल्टीप्लाई बाय a, b मल्टीप्लाई बाय a। अच्छा, इस चीज़ का आपने बेहद ध्यान रखना है कि जो पहले है उसको आपने फर्स्ट कंसीडर करना है। अब मैं इसको लेके चलूँगा, तो ये क्या है -1, इसको इनसे मल्टीप्लाई करें, पहले 0 से करें, ओके, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगेन -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ओके, देन इसका नेक्स्ट एलिमेंट 3, इसके सब के साथ मल्टीप्लाई करें, 3, 0, 3, 2 एंड 3, 4। अच्छा, सेम होगा, ठीक है, इसमें भी देखें 1 2 3 4 5 6 ही बनेंगे। और अगर आप बहुत हद तक देखें तो ये सेम भी है, ये देख लें, ये -1 2 ये देख लें, -1 4 ये देख लें आप। अच्छा, 3 0 0 3 3 2 और 2 3 3 4 4 3, ठीक है। अब मोस्टली जो है ये सेम है, लेकिन ये नहीं भी है। दो तरीके हैं, सेम है भी और नहीं भी है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा आगे भी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होते हैं ना, वो होते हैं x, y की फॉर्म में, ठीक है। सो अगर मैं इधर इन पहलों को ही सिर्फ कंपेयर करूँ तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -1, तो x की वैल्यू चेंज हो गई ना, तो फिर ये सेम ना हुए। इसी तरह y की वैल्यू -1, इसकी y की वैल्यू 0, तो भी ये सेम ना हुए। सो a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a बराबर आपके पास नहीं होते, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, हम इटसेल्फ खुद को, एक सेट को खुद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं a को a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो a मल्टीप्लाई बाय a, पहले 0 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 को 0 से, फिर 0 को 2 से, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 2 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करें, 2, 0 और 2, 2 एंड 2, 4। अब 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, 4, 0, 4, 2, 4, 4। ओके, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कितने सेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके भी 3 है, ये खुद से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 9, ये भी बने 9। अच्छा, अब एक चीज़ हम यहीं से ड्राइव करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा एक इससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप है। सो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने आपको कहा था कि आप अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया, इरेज कर दिया। अब मैंने आपको कहना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे a और b फाइंड करके दें। क्या फाइंड करके दें? a, मुझे आप फाइंड करके दें a और मुझे आप फाइंड करके दें b, ठीक है। मैं आपको ये दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, या ये दे, जाहिर सी बात है ये दूंगा तो बोलूँगा a फाइंड करके दें, सिर्फ a, लेकिन यहाँ पर a b इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी b a b दोनों इन्वॉल्व है। सो इन दोनों में से अगर आप निकालना चाहें a b की वैल्यू, तो आप कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको सोल्यूशन दिया, अब आपने क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। दोनों तरीके मैथ में आपके पास आ सकते हैं। सो यहाँ पर a हमने फाइंड करना है, तो मैं इसको पहले देख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर a कौन है? पहला नंबर है, तो इनमें जितने भी फर्स्ट हैं वो सब a के हैं, समझ आई कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ, पहला सेट है a, पहला सेट a, तो पहले इंटीजर जो हैं वो सारे a के हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, सारे हमारे पास a के हो जाएंगे। ओके, दूसरा जो सेट है, दूसरा सेट हमारे पास वो कहलाएगा हमारे दूसरे एलिमेंट जो है वो b के, दूसरे एलिमेंट b के हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने a की वैल्यू देखनी है। अब मैं a का सेट इसमें से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 0 दो बार है, लिखना एक ही बार है, 0, 2 दो बार है, लिखना एक ही बार है, एंड 4 दो बार है और लिखना एक ही दफ़ा है। अच्छा, अब b जो है मैंने फाइंड करना है,
यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ सेकंड एलिमेंट जो है वो बी के हैं। यहाँ पर क्या है -1 यहाँ पर क्या है 3 -1 काउंटेड 3 काउंटेड -1 3 काउंटेड। सो ये मेरे पास हो गया बी का सेट। अब आप यहाँ से निकालना चाहें तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपको सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हुआ है आपके पास, आपने ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं और ऑर्डर आपने सेट फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, पहला एलिमेंट बताएगा पहली एंटिटीज का सेट नंबर। पहला एलिमेंट बताएगा पहले वालों का कि पहले वाले किस सेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पहला बी है तो सबकी पहली एंट्रीज बी से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर पहला कौन है, ए है, तो यहाँ पर यहाँ पर दूसरा ए है, तो यहाँ पर दूसरी एंटिटीज आपको बताती हैं कि वो बिलोंग कर रही हैं किससे, सेट ए के साथ। ठीक है, और सेम लाइक यहाँ पर दोनों ए हैं तो आपको यही बता रहा है कि फर्स्ट वाला जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे, और इसी तरह आपका सेकंड वाला भी ए से बिलोंग कर रहा है, सेकंड वाला भी आपका ए से ही बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ से ए कोई एक भी ए लेंगे, दोनों सेट सेम है तो कोई किसी एक को भी प्रेफर करें, पहले को या दूसरे को, तो आप उससे फाइंड कर सकते हैं अपना ए और बी। हमने दो चीज़ें देखी अभी तक। हमने एक ऑर्डर पेयर क्या होता है, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने दो सेट्स का प्रोडक्ट लेके ऑर्डर पेयर बना लिए। ठीक है, ये सेट्स थे नॉन एम्प्टी सेट्स, इनको मल्टीप्लाई करके ये मल्टीप्लाई किया और इनके हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ठीक है, दो ही इंटीजर इसमें आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके माइंड में आ सकती है कि इसमें 3 नहीं हो सकते, नहीं, आप सिर्फ x और y को अभी कंसीडर करेंगे तो आप 3 को भी छोड़ दें। फॉर किसी हायर लेवल में अगर आपके पास आते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं आएंगे। यहाँ पर हमारे पास इसका हुआ मल्टीप्लिकेशन और आपके पास क्या हुए, ऑर्डर्ड पेयर x और y दो इंटीजर्स के, दो एंटिटीज़ के बनेंगे, फर्स्ट कॉमा सेकंड, और इनके बीच में कॉमा लाजमी लगाना है, एंड आपने करना है इनकी करली ब्रैकेट्स के साथ। अच्छा, यहाँ पर हमने ये दो चीज़ें सीख ली। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट आपकी लास्ट टाइप रहेगी है, तो फिर एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। मूव ऑन टू लास्ट कैटेगरी। हमारे पास यहाँ पर दो पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं जो आपस में इक्वल हैं और आपको कहा गया है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x1 और कॉमा y1। ठीक है, ये हमारे पास बराबर हुए किसके, हम इसको कोई भी एक सेट ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर 3 और 5। तो जो कॉमा है ना, जो फर्स्ट एंटिटी है, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट एंटिटी है वो मेरी बराबर है यहाँ की फर्स्ट एंटिटी के साथ। इसी तरह जो मेरी यहाँ पर सेकंड एंटिटी है वो मेरी बराबर है यहाँ पर सेकंड एंटिटी के साथ। तो मैं यहाँ पर x और y क्या ले सकता हूँ, x = 3 एंड y = 5। ठीक है, फर्स्ट एंटिटी इक्वल हुई फर्स्ट एंटिटी के साथ। इक्वल कब हुई, जब उसने कह दिया आपको, और सेकंड एंटिटी इक्वल हुई सेकंड एंटिटी के साथ। अच्छा, यहाँ पर आप दो से ही डील करेंगे तो आप फिर मैं आपको इसलिए यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि x और y, ठीक है, जी में मत ही जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये है और ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 - 2a, b - 1 इज इक्वल टू a - 7, 2b + 5। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वल है, यहाँ पर भी दो ऑर्डर पेयर है x y, यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर है x y, दो हैं। फर्स्ट वाला किसके बराबर हुआ, फर्स्ट के। 3 - 2a इज इक्वल टू a - 7। और इसी तरह मेरे पास यहाँ पर सेकंड वाला किसके बराबर हुआ, b - 1 इज इक्वल टू 2b + 5। ठीक है, ये आप इधर नीचे भी लिख सकते हैं, बाद में इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 1 बिलोंग्स टू करके सॉल्व कर ले, जैसे भी मैंने आमने सामने लिख दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ए मैंने फाइंड करने हैं, ए को एक तरफ रख लें और कांस्टेंट को एक तरफ रख लें। तो 2 यहाँ पर ए माइनस में ग्रेटर है, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आप करना चाहें। फर्स्ट चलो इसको इधर ले आए। यहाँ पर ये हुआ -2a - a इज इक्वल टू, ये है -7, ये इधर जाके क्या हो जाएगा -3। ये माइनस प्लस 2 + 1 3 साइन माइनस का, 3a इज इक्वल टू माइनस प्लस 7 + 3 10 साइन माइनस का। a चाहिए, 3 जाके डिवाइड कर दें।
सो a इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस से कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 10/3। 10/3 एक इनफाइनाइट डिवीजन हो जाती है, तो आप इसको 10/3 ही रहने दें। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, b फाइंड करना है, b को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट एक तरफ कर लें, सो b -2b इज इक्वल टू 5 + 1, इधर आ गया, 2b इधर आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1, लेकिन साइन ग्रेटर का आएगा, यानी कि माइनस का, -b इज इक्वल टू 6, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सो b इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पर मेरे पास a और b क्या आ गए, 10/3 और इधर आ गया मेरे पास 6, तो हम इसको लिखेंगे 10/3, -6। ठीक है, सॉल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना होता है यहाँ पर। सो ये चीज़ें थी आपकी एक्सरसाइज के अंदर। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, लेकिन मैं उसका आपको एक दोबारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो मैं फर्स्ट करके अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ए में हमारे पास A B C 3 एलिमेंट हो गए, और बी में मेरे पास क्या हो गए, D और E। तो वो पूछ रहा है कि A और B में कितने एलिमेंट्स हैं, B मल्टीप्लाई बाय A में कितने एलिमेंट्स हैं, A मल्टीप्लाई बाय A में, और B मल्टीप्लाई बाय B में। अब ये हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सिर्फ ओनली नंबर्स। अच्छा, a मल्टीप्लाई बाय b, a में कितने 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई b में कितने 1 2 3 2 6, यहाँ पर b में कितने 2, a में कितने 3 2 3 6, a में कितने यहाँ पर 3, b में a में कितने दोबारा 3 3 3 9, b में कितने 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो इसको आप कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको पहले बताया भी था, लेकिन मैंने उसको आपको नाम के साथ वाज़ेह कर दिया। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। आज इस लेक्चर में हमने सीखा ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो किन सेट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम उससे फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं, एलिमेंट्स के अलावा हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद आगे कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो उसमें से रिक्वायर्ड सेट A या B कोई भी एक सेट हम कैसे निकालते हैं। और लास्ट थिंग जो हमने सीखी कि अगर दो आपके पास ऑर्डर पेयर इक्वालिटी में हो तो वो आप कैसे फाइंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।